चलिए चलिए डाइनिंग टेबल पे आ जाइए, खाना खाते हैं। गैस करिए आज मैंने क्या मंगवाया होगा। बहू, तूने आज ज़रूर छोले भटूरे मंगवाए होंगे, लेकिन आज मेरा पेट वो खाने के लिए नहीं कर रहा है। हाँ रश्मि बहू, मुझे भी आज हल्का खाना खाना है। भाभी आज तो आपने करी चावल बर्गर मोमोज मंगवाया होगा ना। हाँ तुम थोड़ा थोड़ा ठीक बता रही हो। पापा जी ये बाहर वाला खाना नहीं है, ये अमीरों वाला खाना है, जो कि आपको सिर्फ आपकी अमीर बहू और बेटा ही खिला सकते हैं, ना कि आपकी गरीब बहू और बेटा। चलिए सब खाना खाते हैं अब। रश्मि ने खाने में आज पनीर टिक्का, पनीर बर्गर, नूडल्स और तमाम फास्ट फूड का सामान मंगवाया था, जिसे खाकर कुछ लोग तो खुश थे, पर उनके सास और ससुर को ये खाना हजम नहीं होता था। वो सिंपल खाना खाना चाहते थे और उनकी शक्ल को देख गरीब जिठानी कमरे से देखकर कहती है, माँ जी और पापा जी की शक्लें देखकर तो मुझे लग रहा है कि वो फास्ट फूड वाला खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहते। क्या करूँ मैं, इस टाइम खाना भी तो नहीं दे सकती। ये टाइम छोटी बहू के खाना खिलाने का है। मैं तो उनको शाम को ही खाना दे सकती हूँ, जो कि दाल चावल होते हैं। पता नहीं ये बंटवारा क्यों हो गया। अगर ये बंटवारा ना होता तो आज हम पूरा परिवार एक साथ होते। हाँ विक्रम, लेकिन हमें उनकी खुशी में ही खुश रहना होगा। जंक फूड खाकर अमीर पति पत्नी तो बहुत खुश थे, लेकिन सास ससुर मुंह बनाकर थोड़ा थोड़ा खा रहे थे। सुधा, मुझे ये बाहर का खाना फास्ट फूड अच्छा नहीं लगता। अमीर बहू से तू कह दे कि वो रोटी सब्जी मंगवा ले। जी मैं कहकर देखती हूँ। छोटी बहू, तू पूरी सब्जी, राजमा चावल, दाल चावल, अचार चावल, ये सब भी तो कभी मंगवा लिया कर। देख तू हमेशा फास्ट फूड खाती है, इतना मैदा खाना भी अच्छी बात नहीं है, और तू अनामिका को भी आदत दिलवा रही है। खाने दो ना माँ, इतना अच्छा तो लगता है। देखा माँ जी, अनामिका को भी ये सब खाना अच्छा लगता है। पता नहीं आप लोगों को क्यों नहीं अच्छा लगता, लेकिन मैं तो यही मंगवाऊंगी क्योंकि मुझको यही खाना है। ये तो आपकी खुशकिस्मती है कि मैं आपको रोज तरह तरह का बाहर का खाना खिला रही हूँ। आपकी गरीब बहू जैसी नहीं हूँ जो आपको सिर्फ दाल चावल ला के दे दूँ। हाँ पिताजी, खा लीजिए ना, इतनी अच्छी तो बिरयानी है और बर्गर भी। नहीं बेटा, मुझे ये सब कुछ नहीं खाना है। जैसी आपकी इच्छा। ये सब कुछ सुनकर माता पिता अपने कमरे में चले गए। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इन दोनों भाइयों का बंटवारा हो गया? बस यही जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। बहुत जोरों की भूख लग रही है। आई होप सो जिठानी आज आपने कुछ अच्छा खाना बनाया होगा। समथिंग लाइक नूडल्स, डोसा और एनीथिंग एल्स। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया, लेकिन अच्छा खाना बनाया है। ये देखो, मैंने मसूर की दाल बनाई है और साथ में चावल, जो कि इडली जैसे लगेंगे तुम्हें। जिठानी जी, ये आप हमें क्या कौन सा बकवास खाना दे रही हो? जब देखो दाल चावल, सुबह शाम दाल चावल की खेती की हुई है क्या आपने, जो आप मुझे यही खिलाती रहती हो? अरे कभी तो मोमोज, बर्गर, स्प्रिंग रोल, चिली पोटैटो, छोले भटूरे, ऐसा कुछ भी बना दिया करो। मैं फास्ट फूड की दीवानी हूँ, लेकिन मजाल है कि आपने संडे को कुछ ऐसा खाना भी बनाया हो। मुझे पता है आप गरीब हो, जेठ जी आपको इतने पैसे देते नहीं है, तभी तो आप गरीब मरीज जैसा खाना बना देती हो। रश्मि, तुमने ठीक कहा कि तुम्हारे जेठ जो मुझे ज्यादा पैसे नहीं देते, जितना भी है वो इसी में एक घर चलाने की कोशिश करते हैं। बस इसीलिए मैं भी रसोई चलाने के लिए दाल चावल बनाती हूँ। इसमें कोई बुराई तो नहीं है। हाँ, माना कि कभी कभी अच्छा खाना भी खाना चाहिए, लेकिन तुमसे एक दफा मैंने राशन में पैसे मिलाने की बात की थी, तुमने इनकार कर दिया था और तुमने कहा था कि आप लोग घर का खर्च नहीं उठाओगे, सिर्फ बिजली का बिल भरोगे। तो फिर मैं क्या ही करूं, इसलिए जितना होता है ये उतना कर देते हैं। बस करो जिठानी जी, आप एक तो आप मगरमच्छ के आंसू लेकर मेरे सामने नाटक करना शुरू हो जाती हैं, लेकिन बस अब ये नाटक मेरे आगे नहीं चलेगा। माँ जी, बाबा जी, आप हम दोनों को अलग कर दीजिए, एक तरह का बंटवारा। बहू, तुमने सोच भी कैसे लिया कि हमारे होते हुए तुम बहू बेटे अकेले रहोगे? और ये कैसा बंटवारा है जो खाने के पीछे हो रहा है? हम तुम दोनों से अलग नहीं रह सकते। पापा जी, इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं आप? बंटवारा होगा, लेकिन सुबह और शाम के खाने का। मैं आपको सुबह का खाना खिलाऊंगी जो कि अमीरों वाला होगा, और आपकी ये गरीब बहू आपको शाम को दाल चावल खिला देगी। आपकी तमन्ना पूरी हो जाएगी दाल चावल खाने की,
क्योंकि मैं जानती हूँ कि अब आपको इसकी आदत हो चुकी है। हम एक ही घर में रहेंगे, लेकिन मैं अपने खाने का खर्चा खुद उठाऊंगी और ये अपने खाने का खर्चा खुद उठाएंगी। रश्मि, हम दोनों तो बहनों जैसी हैं, फिर तुम ऐसा सलूक क्यों कर रही हो? बंटवारा करना ही क्यों है? जेठानी जी, आपको एक बात समझ में नहीं आती क्या? अगर ऐसा ही है तो मैं अपने पति के साथ हमेशा के लिए यहाँ से चली जाती हूँ, क्योंकि ये बोरिंग खाना तो मैं नहीं खाऊंगी। नहीं बहू, ऐसा मत कर। हम भी परेशान हो गए हैं ये खाना खा खा कर। हम तेरा पसंदीदा फास्ट फूड ही खाएंगे। ठीक है माँ जी, जैसा आप और रश्मि चाहते हैं वैसा ही होगा। हम आपको शाम का खाना खिलाया करेंगे। बड़े जेठ और जेठानी आंसू का घूंट पीकर रह जाते हैं और उन दोनों को सुबह का खाना अकेले खाना पड़ता है। लेकिन अमीर देवर और देवरानी ऑनलाइन खाना ऑर्डर करके सबको खिलाते हैं। अरे वाह बहू, ये क्या था? मोमोज मैंने पहली बार खाया है, बहुत अच्छा लगा। देखा पापा जी, मैंने कहा था ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब देखना रोज मैं क्या क्या मंगवाऊंगी। हाँ बहू, मुझे भी तेरी ये चाप टिक्का अच्छी लगी। और ऐसे ही वक्त गुजरता है और अमीर देवरानी ऑनलाइन फास्ट फूड ऑर्डर कर कर अपने घर वालों को खिलाया करती थी। वहीं गरीब बहू दाल चावल बनाकर सब घर वालों को खिलाती है, सवाए अमीर देवर और देवरानी के। भाभी, ये दाल चावल तो आपने कल भी बनाई थी और परसों भी। हाँ, वो मसूर उड़द की दाल खत्म हो चुकी थी, इसलिए मैंने यही बना दी। सच में भाभी, मुझे तो लगता है कि आपकी ये गरीब से दाल चावल खाकर मैं कहीं बीमार ही ना पड़ जाऊं। आपसे अच्छी तो अमीर भाभी हैं, कम से कम अच्छा बढ़िया बढ़िया खाना तो खिलाती हैं। कभी छोले भटूरे, कभी छोले कुलचे, पाव भाजी, समोसे। आपके खाने से तो मेरा मन ही उठ गया है। बिल्कुल सही बोला तूने बहू, तू रोज रोज अलहदा किस्म की दाल बनाया कर, समझी? ये सब कुछ सुनकर अनुराधा को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और उसके ससुराल वाले फास्ट फूड खा खा कर ऊब चुके थे, जिसकी वजह से महेश और सुधा का पेट खराब और कब्ज ही रहता था। चलिए आ जाइए सब, आज मैंने चिली पोटैटोज और मंचूरियन मंगवाए हैं। नहीं बहू, मैं तेरी ये फास्ट फूड वाली चीज़ें और नहीं खा सकता। मेरे को उल्टी जैसा लगता है, रात में नींद नहीं आती, जलन होती है मेरी छाती में। हाँ बहू, मैं भी नहीं खाऊंगी। पता नहीं कल तुमने कैसा खाना मंगवाया था, मुझे तो घबराहट सी हो रही थी और खाने में से बदबू भी आ रही थी। इतना सारा तेल था, मुझे लगता है बाहर वाले गंदे तेल में ही खाना बना बना कर खिलाते हैं। पता नहीं तू खाना क्यों नहीं बनाती है। तेरे से तो अच्छा है कि हम बड़ी बहू के सादा दाल चावल ही खा लें। इतने दिन से हम उसके खाने से कम बीमार तो नहीं पड़ रहे थे ना, और वो खाना खाकर अच्छा भी लगता है। लेकिन अब तेरा ये बाहर वाला खाना हमें हजम नहीं होता। हाँ भाभी, आप रोज रोज बाहर का मंगवाते हैं, मुझे तो एसिडिटी हो रही है। मैं तो दाल चावल ही खाऊंगी, कम से कम भाभी घर में तो बनाती हैं। भाई, मैंने सोच लिया है, अब बेशक मुझे दोनों टाइम दाल चावल ही खा, मैं तो बड़ी बहू के हाथ का खाना ही खाऊंगा। मैं कोई बंटवारा नहीं मानूंगा, जैसा मन करेगा वैसा ही करूंगा और वैसा ही रहूंगा। बहू, पहले हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बड़े होने के नाते तुझे समझा रहे हैं। अब ये फास्ट फूड मंगवाना बंद कर दे और घर में ही खाना बनाना सीख। अगर तुझे फास्ट फूड ही खाना है तो घर में बना लिया कर, लेकिन घर में ऐसा माहौल मत बना कि सब बीमार पड़ जाएं या हमें एक दूसरे से अलग रहना पड़े। और नकम्मे ऋतिक, अपने उस भाई को मत भूल जिसने तेरे सोने पे और तेरे बीमार होने पर तेरे स्कूल का काम किया है। आज तू उसको 4 पैसों की वजह से गरीब दिखा रहा है। कैसे भूल गया तू हमारी परवरिश? कुछ वक्त के लिए तो हम भी भटक गए थे। अनुराधा बहू, विक्रम बेटे, हम दोनों को माफ़ कर दे। अरे नहीं, आप दोनों बड़े हैं, आप प्लीज़ माफ़ी मत मांगिए। मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सॉरी मम्मी जी, पापा जी, जेठ जी, जेठानी जी, हम दोनों ने पैसों और स्वाद के चक्कर में आप सबको हर्ट किया। वी आर वेरी वेरी सॉरी। आज से मैं जेठानी जी से खाना बनाना सीखूंगी, घर में ही फास्ट फूड और घर वाला खाना बनाऊंगी। बस मुझे अपनी दोनों बहुओं से यही चाहिए था कि तुम दोनों साथ में रहो। इसके बाद दोनों बहुएं खुशी खुशी साथ रहने लगती हैं।